नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 28 में। और मेरे साथ वर्तमान में भी मौजूद हैं क्षेत्र संख्या 28 के जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं ब्रजभूषण सिंह। ये किसी परिचय और पहचान के मोहताज नहीं हैं और इनसे हम तमाम तरह के सवाल करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्र संख्या 29 से 28 में लड़ने का मूड इन्होंने कैसे बनाया। आपको बताते चले कि क्षेत्र संख्या 29 में पहले ये चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें क्षेत्र संख्या 28 से ये अब लड़ने का प्लान बनाए हुए हैं। और क्या कुछ इनकी रणनीति है इनसे ही हम जानते हैं। सबसे पहले ब्रजभूषण जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी मैं स्वागत। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्षेत्र संख्या 29 में जिला परिषद जो क्षेत्र संख्या 29 है उसमें आपने पूर्व में पंचायत चुनाव में लड़ा था, लेकिन इस बार आप क्षेत्र संख्या 28 में लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, मैं पूर्व में भी 28 से ही लड़ना चाह रहा था, लेकिन हमारे कुछ शुभचिंतक थे जो लोग उस समय चुनाव लड़ रहे थे और मैं उनको मना नहीं कर सकता था कि आप चुनाव मत लड़िए। और हमसे बहुत उम्र में ज़्यादा थे, बुजुर्ग थे, तो मैं सेवा करूं या वो करें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन परिस्थिति इस तरह की बनी कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, मेरा कार्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो रहा है। तो मेरी जवाबदेही है, चूँकि मैं बचपन से लेकर अभी तक इसी क्षेत्र में रहा हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं 28 से ही चुनाव लड़ूं, और इसलिए 29 से 28 में अपने को शिफ्ट कर लिया। समुचित विकास का आपने बात किया और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बोल्ड आवाज में और बोलें, क्योंकि समुचित विकास का आपने बात किया तो समुचित विकास आपको क्या नहीं दिखता है क्षेत्र संख्या 28 में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि जो बनता है वो जनता के वोट से बनता है, तो उसके लिए जनता जो है उसका भगवान है, और उस भगवान का कदर नहीं करना, विकास जो भगवान अपने भगवान का इज्जत नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा, वो विकास भी नहीं करेगा। इसलिए कि उससे आम जनता का जब लगाव नहीं रहेगा, ममत्व नहीं रहेगा, अपनापन नहीं रहेगा, तो विकास क्या करेगा। तो मैं देखा कि जो लोग अभी प्रतिनिधि हैं वो लोग दूर दूर रहते हैं। अगर कोई बात जनता वहाँ की कहती है तो आश्वासन तो जरूर देते हैं लोग, लेकिन कार्य नहीं हो पाता है। तो मेरे पास लोग आए, मुझसे चर्चा किए कि क्यों नहीं, आप तो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, हम लोगों के सेवा में रहे हैं, आप लड़िए 28 से। तो सोच विचार करके मैं भी जनता के आग्रह पर संकल्प ले लिया कि मैं 28 से ही चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक में सक्रिय देखे जा रहे हैं और आपने महाराजगंज से विधानसभा भी पहले लड़ा था, उसके बाद आपने, जहां तक मुझे जानकारी है कि आप सिरसा पंचायत से भी लड़े थे, और लगातार अपने चुनाव में लगातार अपनी आजमाइश जो होती है करते रहें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। क्या इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं ना कहीं जनता से आपका लगाव, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, या फिर क्या दिक्कतें आ रही थी? देखिए, इसमें तो ये जनता बताएगी, क्योंकि मैं अपना फर्ज अदा करता हूँ। मैं अपने समझ से किसी को धोखा नहीं देता हूँ। मैं अपने मेहनत करके 2 पैसा कमाता हूँ और राजनीति में किसी से आज तक भीख नहीं मांगा, किसी को धोखा नहीं दिया। तो जनता मालिक है, जनता हमको अगर नकारती है तो इसमें मेरा क्या दोष है। जनता कहती है कि आप अपना सेवा कीजिए, तो हम अपना सेवा करते हैं। जिस रोज जनता हमको चुनेगी उस रोज हमको ये अधिकार दे देगी कि हम उनका सेवा करें। वैसे भी मैं हारने जीतने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मेरी इच्छा शक्ति है कि मैं जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य होता है उसको एक बार छोटे पद पर ही रह करके यह दिखाऊं कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या है। यानी जनता का फैसला का आप स्वागत करते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र संख्या 28 से, जिला परिषद प्रत्याशी भी हैं, और क्या मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव लड़ने का, और क्या कुछ इसमें मुद्दे को लेकर आप इस चुनाव में आए हुए हैं? देखिए, अभी जिस क्षेत्र का से हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं
उस क्षेत्र का जो है जल समस्या, सड़क की समस्या, स्वास्थ्य चिकित्सा समस्या, ये विकराल रूप है। और इसको किसी जनप्रतिनिधि ने अपना जो है प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाया और उससे संघर्ष करने के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। मैं चाहूँगा कि जनता के बल पर, संघर्ष के बल पर आम जनता की समस्याओं का निराकरण कराऊं। अच्छा, क्षेत्र संख्या 28 जो है वो एक तरह से देखा जाता है कि भूमिहार बहुलक क्षेत्र है। आप भी उसी स्वजातीय से हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके स्वजातीय का जो वोट बैंक है उसको देखकर आप अमल करके इस चुनाव में कूदे हुए हैं कि क्षेत्र संख्या 28 से स्वजातीय पे भी काम हो? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे जात के बारे में कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा नाम बहुत कम लोग जानते थे। आज भी हमको लोग ब्रज जी के नाम से ही पुकारते हैं। तो जात पात को तो अलग कर दीजिए, क्योंकि मेरे घर पर हरिजन भी आता है तो उसको भी चाय पिलाने के लिए मेरे परिवार का ही सदस्य चाय बनाता है और चाय पिलाता है और उसके गिलास जो है धोता है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इसलिए हमने ये सवाल आपसे पूछा है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भूमिहार बहुलक क्षेत्र है और आप भी उसी स्वजातीय से हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, इसको लेकर ये सवाल अहम हो जाता है। मैं आपको बताया ना, जात पात पर मेरा कोई विश्वास नहीं है और वैसे भी यह क्षेत्र भूमिहार बहुल क्षेत्र नहीं है। अगर कोई कहता है तो उनको जानकारी नहीं है। इस क्षेत्र में 6 पंचायत है और 6 पंचायत में सभी बिरादरी के लोग रहते हैं और सबकी संख्या, भूमिहार की कहीं संख्या ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा संख्या दूसरे जाति की है। लेकिन जात पात से राजनीति नहीं होता है। राजनीति जो है आपका संस्कार, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, आपकी सेवा। अगर हम को सेवा के अनुकूल 28 की जनता समझेगी तो हमको जिताएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि मेरे लिए छोटा पद या बड़ा पद कोई माने नहीं रखता है। मैं 1974 से राजनीति में हूँ, जयप्रकाश आंदोलन का सेनानी हूँ और 74 से ही राजनीति में मेरे पास जो आया, मुझसे में जितनी क्षमता थी उसके अनुसार उनका सेवा किया और आज तक किसी के पास 2 रुपया मांगने के लिए नहीं गया। मैं अपना जो है मेहनत के बल पर 2 पैसा कमाता हूँ, रोजी रोटी करता हूँ और उस पैसा को सामाजिक कार्य में लगाता हूँ और राजनीति करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि क्षेत्र संख्या 28 में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ये सब विकराल रूप में है। आपको कहाँ कहाँ ऐसी समस्या दिखती है? लगातार जो वर्तमान में है वो तो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से विकास किए हैं क्षेत्र संख्या 28 में और लगातार वो प्रचार भी कर रहे हैं कि हमने ये काम किया है, जहाँ भी जा रहे हैं लोगों से बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको कहाँ कमियाँ दिखती है? देखिए, आपको बता रहे हैं, हमारे 28 नंबर जिला परिषद क्षेत्र में 6 पंचायत है। 6 पंचायत में पहले मैं आपको दिखा दूं, हमारा कथुआ सारंगपुर है। कथुआ सारंगपुर के स्कूल का अपग्रेडेशन हो गया, उसमें एक भी हाई स्कूल के शिक्षक नहीं आए। नाम के लिए अपग्रेडेशन हुआ, इसके लिए किसी ने लड़ा है क्या कि हाई स्कूल के शिक्षक जो पढ़ाने लायक हो उसको यहाँ पर बहाल कराया जाए, मांग किया जाए, उसके लिए संघर्ष किया जाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में नगण्य व्यवस्था है। हेल्थ सब सेंटर का देख लीजिए, उसके लिए चूँकि माता भी संघर्ष करने पर, बच्चा को चिल्लाने पर, रोने के बाद ही दूध देती है। तो अभी ऐसा समय नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाइएगा, आपको कुछ मिल जाएगा। उसके लिए संघर्ष करना होगा। आप बताइए, आप तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसके लिए कोई संघर्ष किया हो? आपका धनौती हाई स्कूल अपग्रेड हो गया, लेकिन वहाँ पर इंटर को पढ़ाने वाले कोई शिक्षक हैं क्या? तो जो यह व्यवस्था की गई है, या तो उसको मत बढ़ाइए, अब बढ़ाते हैं तो वहाँ पर शिक्षक दीजिए, जिससे कि आप जिस उद्देश्य के लिए आप संस्था खोल रहे हैं वहाँ पर बच्चे पढ़ सकें। इसी तरह की समस्या है।
सड़क की समस्या है। अब आप देखिएगा तो हड़सर धनौती से होते हुए आपका जो है सादपुर होते हुए जो झोर का पानी जो निकलता है, लॉगिंग है, उसके समाधान के बारे में कोई संघर्ष किया है क्या? अगर कुछ संघर्ष भी किए हैं तो हम ही लोग किए हैं, हम लोगों को सफलता नहीं मिली है। लेकिन अगर हम प्रतिनिधि हो जाते हैं तो एक प्रतिनिधि का बल मिल जाता है, उसके माध्यम से हम संघर्ष करेंगे। जल निकासी की जो समस्या है, मैं समझता हूँ कि जल निकासी नहीं होने के चलते हजारों एकड़ ज़मीन जो है जिस पर किसान खेती नहीं कर पाते हैं, अगर उसी व्यवस्था को हम कर दिए तो हम अपने को धन्य समझेंगे। यानी जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं, आपके कहने का सीधा तात्पर्य है कि जनता सरोकार नहीं रखते हैं और विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके देखने से? नहीं, देखिए, हम किसी पर कोई कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम काम में विश्वास रखते हैं। आप हमको मौका दीजिएगा तो निश्चित रूप से मेरा अपना पूरा समय जो है जनता के सेवा में लगेगा। क्योंकि मेरा जो है अपने परिवार को सजाने का और परिवार को बनाने का उस समय अब ख़त्म हो गया है। मेरे बाल बच्चे जो हैं अब इस काबिल हो गए हैं कि उनको हमारे सहारा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने ये सब कमियां गिनाई तो कहीं ना कहीं आपने ये आरोप तो वर्तमान के ऊपर ही लगाए होंगे। आप किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं। आरोप जनता वर्तमान को ही चुनी है तो वर्तमान से ही ना उम्मीद रखेगी। जनता खुद डिसीजन लेगी कि क्या मेरे साथ न्याय हुआ, क्या अन्याय हुआ। जो चीज़ जनता को सोचना है उस पर हम काहे कमेंट करें। आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास की जो गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिली है। अब विकास सरकारी स्तर पर जो सब जगह आ रहा है और वहीं आपके यहाँ भी अगर आ जाए तो कोई माने नहीं है। अब कोई एमपी फंड ला करके दे दिया, करा दिया, तो वो एमपी का फंड हुआ। अब आप देखिएगा, आप जाते हैं दरौंदा से महाराजगंज, 5-6 महीना पीडब्ल्यूडी का रोड जो है साइड से काट करके वैसे ही छोड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे मुद्दे की बात की तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आपने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य में ये सारी कमियां हैं इस क्षेत्र में, इस पर आप काम करेंगे। लेकिन जो लोग भी चुनाव में आते हैं तो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर ही मुद्दे आते हैं। आपके पास कुछ नया प्लान वगैरह? देखिए ना, मैं आपको बताया कि जो अपग्रेडेशन हुआ है, अपग्रेडेशन के लिए संघर्ष करना कि वहाँ पर अच्छे टीचर का बहाल किया जाए, राशन प्रणाली को ठीक किया जाए, जल निकासी की व्यवस्था ठीक हो, स्वास्थ्य के समुचित प्रबंध की जाए, अच्छे डॉक्टर जो हैं आवे हमारे क्षेत्र में आकर के जो है, चूँकि बड़े लोगों का तो कहीं इलाज हो जाता है, लेकिन जो कमज़ोर तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। चलिए, गरीब तबका के लोग हैं उनको कहीं देखने वाला नहीं है, उनसे आप सरोकार रखेंगे। एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्षेत्र संख्या 28 में कई प्रत्याशी हैं, क्या मानते हैं आप किससे लड़ाई इस बार आपकी रहेगी? देखिए, अब तो जब नॉमिनेशन होगा उसके बाद जो स्थिति बनेगी, अभी झूठ मूठ क्या कहना। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है इस बार? देखिए, जनता जब से महसूस की है कि मैं 28 से लड़ने वाला हूँ, मेरे पास लोग आते हैं और मैं भी लोगों से मिलता है तो लोगों में उत्साह है। क्योंकि वो लोग हमको पहले से जानते हैं, पहले से भी अपने कार्य के लिए मेरे पास आते हैं लोग। अब मुझसे जितना बन पड़ता है, मैं जिस लायक हूँ उतना मदद करता हूँ, तो उन लोगों को उम्मीद है कि अगर मैं उनका प्रतिनिधि बनूंगा तो निश्चित रूप से उनको मैं सहयोग करूंगा, ऐसा उन लोगों को हमसे उम्मीद है। और मैं भी वचनबद्ध हूँ, चूँकि मैं राजनीति को पेशा नहीं समझता हूँ, राजनीति मेरे लिए सेवा है। तो देखिए, ये आप सीधा सुन रहे थे जो ब्रजभूषण सिंह हैं, क्षेत्र संख्या 28 के जिला परिषद प्रत्याशी हैं। उनको आप सीधा सा तमाम तरह के हमने सवाल किए और उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिए। बिहार की हर खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए Live 10 न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।